ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमतों के फैसले को मुल्क का हर आदमी मान ले। अगर हुकूमत के हर फैसले को मुल्क की जनता मान लेती तो आज भारत का किसान सड़क पर नहीं रहता। विश्व गुरु बनने के बाद भारत का नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर लाठियां नहीं खाता। हुकूमतें हर मुल्क में, ये सरकार सिर्फ एक है, पूरी दुनिया के हुक्मरानों आओ, फौज तेरे पास, मिसाइल तेरे पास, लश्कर तेरे पास, आर्मी तेरे पास, एटम बम तेरे पास, इतना रखने के बावजूद भी किसी हुक्मरान के मां ने दूध पिलाई है तो अपना फैसला किसी जानवर से मनवा ले। कोई एक हुक्मरान लाओ जिसके फैसले को पत्थरों ने भी मान लिया हो। कोई एक हुक्मरान लाओ जिसके फैसले को पानी ने भी मान लिया हो। बलियाबी कहता अमेरिका तो सुपर पावर हो सकता है आज का, लेकिन सरकार नहीं हो सकता। चाइना तो टेक्नोलॉजी में डेवलप कर सकता है, लेकिन तो सरकार नहीं हो सकता। हमारी सरकार तो जमीन पर सिर्फ एक है जो मदीने में लेटा हुआ है, हुकूमत सारी कायनात पे चल रही है। तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। बहुत खूब। मैं देख रहा हूँ इस तहरीक बेदारी के बाद से एक अजब किस्म की चेंजिंग और कैफियत हमारे कौम और मिल्लत के दरमियान पाई जा रही है। ये शायर इस्लाम अंदलीब गुलशन खैरुल अनाम बड़े फन्नी शायर हजरत मौलाना फरकान फैजी साहब बैठे हैं। इन्होंने तहरीक बेदारी के ताल्लुक से दो शेर कहा है। दिल से ये वादा करें तहरीक बेदारी के साथ आखिरी दम तक रहें, तहरीक बेदारी के साथ आखिरी दम तक रहें, तहरीक बेदारी के साथ आने वाली अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए, आने वाली अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए आओ मिल करके चले तहरीक बेदारी के साथ। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए खूबसूरत नारे से हजरत का इस्तेमाल करके नारे तकबीर ऐसे ही बलियाबी साहब को समाप्त करेंगे। जरा मजमा जी लगा करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, मुजाहिद मुहर्रिक तहरीक बेदारी, नाज़िम आला इदारा शरिया बिहार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस नाशिरे मसलके आला हजरत काज़ी शरीयत अदारे शरिया सीतामढ़ी,
पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती असलमुल क़ादरी साहब क़ादरी रज़वी बलियावी ने वादा किया था, हाजिर हो गया। मर्जी आपकी है, आप चाहो तो कुछ काम कर लो। ये सच है कि बलियावी को किसी जलसे की कमेटी का या किसी इलाके के सेठ का या किसी स्टेट के लीडर का या किसी पार्टी के धौंस का बलियावी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो जिस्म का बदगोश्त है उसको काट कर निकाल कर ही दम लूंगा। वाह 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 वाह। इसलिए जो लोग सामने खड़े हैं, अगर मुसलमान हो तो आकर बैठो। आज बलियावी तकरीर करने नहीं आया है, तुम्हारी ज़मीर की आवाज सुनने आया है। क्या कहने क्या कहने। अरे बैठ जाओ। ये जितने पीछे खड़े हैं, अगर मेरी बिरादरी को हो तो आकर बैठ जाओ, दूसरी बिरादरी को हो तो आपसे कोई शिकवा नहीं, मुबारकबाद दूंगा। वो जो माँ बहनों के साइड में कोने पर कुछ नौजवान हीरो टाइप के खड़े हैं, उनसे कह दो या तो बैठो या घर जाओ। इसलिए कि बलियावी भाड़े की फौज से कोई जंग नहीं लड़ता है। 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरी दुनिया जीत सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी-ए मिल्लत। नाज़िम-ए इजलास फाजिल गिरामी शायर फितरत हजरत मौलाना नेमत फूल मोहम्मद नेमत, फूल भी नेमत भी। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के कुछ पत्ते ऐसे हैं जिसकी जरूरत मरने से पहले भी, मरने के बाद भी, और उन्हीं पत्तों को फूल कहते हैं। जिंदा है तो गले में डाला जाए, इंतकाल कर जाए तो कब्र पे डाल दिया जाए। वाह। मुझसे पहले आपने एहसासो जज्बात के मिसरे समात किए फाजिल गिरामी हजरत मौलाना नूरुल आइन से। अब ईमानदारी से बतावें कि क्या बलियावी से कुछ कड़वी दवा पीने की हिम्मत है? कितने लोगों की? उठा के रखो, उठा के रखो। स्टेज के लोग ये सोच रहे हैं कि इधर बच जाएंगे, ऑपरेशन इधर ही से होगा। बहुत खूब, बहुत उठाए रखो यार। जब दोनों हाथ उठा लिए हो तो मुट्ठी बांध के आओ, मदीने की सरकार को आवाज दें। अब मेरे साथ मिलकर बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर लगाओ, बलियावी से कुछ सुनना है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ताकत लगा नबी के आशिक की तरह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को हाजिर करें, उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, हुकूमतें हर स्टेट में हैं, और बगैर किसी दरेक के बलियावी कहता है कि आजकल ये बीमारी मेरे यहां बहुत ज्यादा चल पड़ी है। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगा देता है। अरे तुझे पता भी है कि लफ्ज़ सरकार इस जमीन पर किसके लिए मुंतखब है?
तब बलियाबी कहता है मुफ्ती चाहे जितने बड़े हों फकीह कहेंगे सरकार नहीं कहेंगे। क्या बात है। तवज्जो चाहूं, मुहद्दिस चाहे जितने बड़े हों मुहद्दिस आजम नहीं मुहद्दिस आलम कहेंगे सरकार नहीं कहेंगे। खतीब चाहे जितना बड़ा हो खतीब आलम कह लेंगे सरकार नहीं कहेंगे। पीर चाहे जितना बड़ा हो पीर तरीकत कह लेंगे सरकार नहीं कहेंगे। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। सरकार सिर्फ एक है, सरकार सिर्फ एक। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर स्टेट में, सरकार सिर्फ एक है। तब बलियाबी कहता दुनिया के हुक्मरानों ये कोई जरूरी नहीं कि तेरा फैसला पूरा मुल्क मान ले। और बलियाबी तो यहां तक कहता है कोई एक हुक्मरा लाओ जिसके फैसले को जानवरों ने भी माना हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। कोई एक हुक्मरा लाओ, क्या बात है। कोई एक हुक्मरा लाओ जिसके फैसले को पत्थरों ने भी मान लिया हो। कोई एक हुक्मरा लाओ जिसके फैसले को पानी ने भी मान लिया हो। तब बलियाबी कहता अमेरिका तो सुपर पावर हो सकता है आज का, लेकिन सरकार नहीं हो सकता। बेशक बेशक। चाइना तो टेक्नोलॉजी में डेवलप कर सकता है, लेकिन तू सरकार नहीं हो सकता। अमा सरकार तो जमीन पर सिर्फ एक है जो मदीने में लेटा हुआ है, हुकूमत सारी कायनात पे चल रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अज़मत सरकारे दो आलम, अज़मत सरकारे दो आलम, गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। बहुत खूब। सरकार तो सिर्फ एक है। प्लीज इसको हटा दो बाबू, बार बार कह रहा हूं, नहीं एकदम प्लेन करो। मेरी मेहनत रहेगा ना जब मैं जो बोलूं मेरे लोगों को साफ साफ समझ में आवे कि मैं क्या बोल रहा हूं। और अपने जलसों का मिजाज बदलो, वरना ये जलसा अपना तुम खुद बर्बाद बंद कराओगे, दूसरा नहीं कराएगा। ये 25-25 हॉर्न जलसों में बांधना बंद करो। कोई जरूरी नहीं कि 5 किलोमीटर तक आवाज जाए। अरे अल्लाह जिसको तौफीक देता है, आजान सुनते ही वो चल पड़ता है। आजान न भी सुनाई दे तो वो वक्त देखकर चल पड़ता है। और ऐसे भी कुछ हराम खोर हैं जो आजान होने के बाद मस्जिद के दरवाजे से ही निकल के चल पड़ते हैं। इसलिए उन हराम खोरों के लिए माइक का इस्तेमाल मत करो। हाँ, ये सामने जो लोग खड़े हैं या तो बैठ जाओ या इधर आ जाओ। उधर क्यों परेशान हो, देख नहीं पाओगे तो फिर बवाल करोगे। इधर जगह है, आके बैठ जाओ। आ जाओ उधर से घूम के मेरे अजीज। वाह, बोल दीजिए मोहब्बत से। ओए रंग में बोलो तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। एक बार धीरे से स्टेज वाले बोल दे, निकाह नहीं टूटेगा। बात समझ में आ गई कि भारत के गूंगे क्यों बोल रहे हैं। बोल मोहम्मद साहब। जी जी, जिनको बोलना था वो बोल ही नहीं रहे। गूंगा तो बोलेगा ही ना। तब इसमें कसूर मेरे बच्चों का क्या है? बेशक बेशक, हक फरमाया आपने। वाह। या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझ ले रहे हैं तो डरे हुए हैं। जी जी जी। मैंने क्या कहा? जब से आप चुप हुए हैं तब से भारत के गूंगे बोलने लगे हैं। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह रहम फरमाए। मुफ्ती असलम साहब, आज की रात मेरी बर्बाद हो गई हजरत।
ये तहरीक का जलसा नहीं है। ये देख लीजिए, ये औरतें जो तमाशा कर रही हैं, कोई एक ऐसा बंदा है जो इन सबों को समझा सके कि तुम अपने घर चली जाओ? रजाकार रहेगा तब ना बोलेगा। वो तो गले में लाइसेंस लिया है मेला वाले ठेला वालों से घूमने के लिए, डंडा दे करके वो लफुआगिरी कर रहा। अरे तुम लोग क्यों खड़े हो, भागो, तमाशा है यार। मैं क्या कह रहा था, याद दिला दो। अभी तक निकाह से बाहर नहीं निकले। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो अमेरिका सुपर पावर हो सकता है, चाइना टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी हैसियत अलग बना सकता है, लेकिन सरकार नहीं हो सकता। यह कोई जरूरी नहीं कि हुकूमतों के फैसले को मुल्क का हर आदमी मान ले। अगर हुकूमत के हर फैसले को मुल्क की जनता मान लेती तो आज भारत का किसान सड़क पर नहीं रहता। वाह, हक है, हक है, हक है, तवज्जो चाहूं, हक है। तवज्जो चाहूं। विश्व गुरु बनने के बाद भारत का नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर लाठियां नहीं खाता। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। अगर मुंह में आप लोग कुछ नहीं लिए हैं तो बोल दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नीचे वालों को नहीं कह रहा हूं, ऊपर वालों को। बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है, वरना मैं जानता हूं कि भैंस के आगे बीन बजाने के लिए मैं जिंदा नहीं हूं। मुझको क्या करना है बुजुर्गों ने समझा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मुझे मालूम है कि स्क्रैप माल ढोने से कांधे में जख्म हो जाएगा, क्वालिटी पर पॉलिश मार देंगे तो मार्केट में उसकी कीमत लगेगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, वाह वाह वाह। सरकार जोर से, सरकार जोर से, सरकार सिर्फ एक है। पूरी दुनिया के हुक्मरानों आओ, फौज तेरे पास, मिसाइल तेरे पास, क्या कहने, लश्कर तेरे पास, आर्मी तेरे पास, एटम बम तेरे पास। इतना रखने के बावजूद भी, इतना रखने के बावजूद भी किसी हुक्मरान के मां ने दूध पिलाई है तो अपना फैसला किसी जानवर से मनवा ले। लेकिन वो मदीने की सरकार है, वाह 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 वाह, कि जानवर ये कहे या रसूल अल्लाह, मुझको शिकारी ने जाल में फंसा लिया है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे छोड़ा दीजिए। मैं वादा करती हूं दूध पिलाकर अपने बच्चों को फिर आपकी अदालत में खड़ा हो जाओगे। दुनिया ने देखा, क्या तमाशा देखा है कि जानवर गया है छूटकर अकेला, लेकिन जब हिरनी वापस लौटी है तो अकेले नहीं लौटी है, बल्कि अपने दो बच्चों के साथ मुस्तफा की बारगाह में खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान सरकार इसको कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। बलियाबी कहता, पूरी दुनिया में पानी के लिए जंग करने वालों, अगर 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 कुछ पढ़े लिखे, तारीख पढ़े लिखे लोग हो तो सुनो। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज लाल सागर में, आज लाल सागर में, आज बहरे अहमर में सबकी नजर है। ईरान कहे मेरा है, अमेरिका कहे इसी रास्ते से जाऊंगा, हिजबुल्लाह कहे
वाह वाह बैतुल मुकद्दस पर मिसाइल मारोगे तो कयामत तक तुझे जाने नहीं दूंगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। वाह 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 वाह। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती, काश ये तकरीर में कहीं और की और। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोल दो मोहब्बत से और रग में आके बोल दे। पूरी दुनिया पानी पर भिड़ी हुई है, ये हुकूमत वाले हैं जो पानी के लिए लड़ रहे हैं, ये हुक्मरान हैं जो पानी के लिए बम बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मुस्तफा जाने रहमत की नबूवत का वारिस, इल्म का उत्तराधिकारी, इस्लाम का वजीर, जिसके रौब का आलम ये कि कोई मुनाफिक डर के मारे अपनी चारपाई बाहर न बिछावे कि गलती से मेरी जबान से रहमत आलम के खिलाफ एक जुमला निकल गया और उमर के कानों ने सुन लिया तो उमर की तलवार होगी, मेरा सर होगा। फैसला सिर्फ यही होगा, इसके अलावा कोई फैसला नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है सुभान अल्लाह। अब ज़हन को करीब करो, हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक, ये वही मुस्तफा जाने रहमत के उलूम के बारिश अमीरुल मोमिनीन सैयदुल तारिकीन गैबुल मुनाफिकीन रईसुल आबिदीन, वजीर भी, मशीर भी, मिशन भी, अदल भी, इंसाफ भी, जीरा भी, बहस भी, वकालत भी, दर्द भी, फैसला भी, क्या कहने, क्या सदाकत भी, क्या कहने, शरीयत भी, वाह 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 वाह, इंसाफ भी, वाह, कानून भी, बेशक, नबूवत का क्या बात, वारिस भी, वाह वाह, वारिस भी, वारिस भी, वारिस भी है कोई हुक्मरान जो अपना फैसला पानी से मनवा ले, लेकिन यही मुस्तफा के, नबी के, मेरे आका करीम के खलीफा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन समंदर को अपना फैसला सुनाते हैं। और क्या कहते, क्या कहते, वाह वाह, ए समंदर, हाय हाय, ये उमर का हुक्म है। क्या कहा? ये उमर का हुक्म है, ये उमर का हुक्म है, जोर से, ये उमर का हुक्म है, जोर से, अरे जोर से, तवज्जो चाहो। ना जाने कितने सजदे पानी के लोग कर लिए, लेकिन सैलाब आया तो ये नहीं देखा कि इसने मेरा सजदा किया, सब लेके चल दिया, सब लेके चल दिया। हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार जोर से, सरकार, सरकार। अब यहां रुक कर उलमाए ज़बील एहतराम की बारगाह में इल्तिजा कर, मुफ्ती साहब, मौलाना फूल मोहम्मद साहब, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। नहीं समझ में आएगा, चूंकि हमने अपनी कौम को चादर की फजीलत बताया है, नस्लों की जरूरत नहीं बताया है। क्या कहने, वाह 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 वाह। हमने सिर्फ लंगर की बरकत बताई है, इल्म का पावर नहीं समझाया है। वाह 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 वाह। हमने सिर्फ मजार के तबर्रुकात दिखाए हैं। हमने अपनी औलादों को संविधान का पावर और इख्तियार नहीं समझाया है। और इदारे शरीया का जब कारवां निकल चुका है अपने आलिमों को लेकर के, तो जब बलियाबी का ऐलान नहीं, रईसुल कलम के मिशन का ऐलान है। आसमां अगर जिद है तुझे यहीं बिजलियां गिराने की, तो हमने भी ठान लिया है यहीं आशियां बनाने की। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने रईसुल कलम। बलियाबी पूछता, बता सीतामढ़ी का मुसलमान कब तक जलसा करेगा? अब कितनी कॉन्फ्रेंसें होगी तो आप सुधरोगे? कितनी बेटियों को बर्बाद करने के बाद होश में आओगे? कितनी मस्जिदों को शहीद कराने के बाद तू होश में आएगा? कितने मदरसों को बुलडोजर से रौंदमाने के बाद तेरे अंदर का जमीर जागेगा? बता दे मुझको। बहुत गलत किया मैंने टाइम दे करके। एक आदमी को भेजिए ना हजरत, एक आदमी को भेजिए, वहां डांटे उसको। काहे बार बार उठ रही है, बैठ रही है? नहीं, उन सबों को क्या मतलब है? वो सब जलसे में थोड़ी आई है। इन सबों को तहरीक से क्या मतलब, जब मर्दों को नहीं लेना देना, घूम रहे हैं आवारा की तरह। और जब कुटाई हो रही तो कह रहे हैं मुसलमान हूं इसलिए पिटाई हो रही। अरे अभी कहां, अभी कहां, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा इंतजार करो। जगाया जा रहा है, होश में आ गए तो ठीक है, वरना पानी सामने रहेगा, पीने को मोहलत नहीं मिलेगी। लिख लो। ए बाबू बैठ जाओ। लो बाबू, तो कह रहा था सुनना है? अरे बोलो ना, तो बोल दो जोर से। रंग में, मस्ती में। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की। मौलाना बाद में मोबाइल चलाना, तकरीर आज सुन लो। इस वक्त सबसे बड़ा कोढ़ मोबाइल का डब्बा मौलवियों के जेब में है। इन्हीं लोगों को, आप ही लोगों को देखने के बाद मेरे बच्चे समझते हैं कोई बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए 24 घंटा लगे रहो। माफ कीजिएगा, ये कड़वा सच है जो मैं बोलूंगा। बलियाबी की सेहत पर किसी की नाराजगी का कोई असर नहीं होता। मदीने वाला मुस्तफा ना नाराज हो जाए, नजर इस पर रहती है। मेरे अजीज, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। नहीं समझ में आएगा। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। मौत लोगों की होती है, मिशन की नहीं। अब बलियाबी कहता इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, मिशन है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है। मुफ्ती साहब, मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा हजरत। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं, मिशन है। बेशक बेशक। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। यतीमों के हुकूक दिलाने का मिशन, इंसानों की पेशानी को एक खुदा के सामने झुकाने का मिशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसाबात का मिशन, वाह 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 वाह। रहमत का मिशन, क्या बात है। बरकत का मिशन, क्या बात है। वाह। खैरात का मिशन, वाह 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 वाह। कोई पड़ोस में भूखा ना सोने पावे, सबको खिलाने के बाद खाने का मिशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहर्रिक तहरीक बेदारी, मुजाहिदे दौरा अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जहन को हाजिर करो, आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। बेशक। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब यही रोक लो, हिंदुस्तान वो देश, वो मुल्क, वो भारत है।
अगर यहां आने वालों तुमने मेरे रसूल का कलमा पढ़ा है हाय 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 और तुम मेरे नबी से मोहब्बत करते हो, तो यहां से जाने के बाद बलियाबी के 4 पैगाम लेके जाओ। नंबर 1, बेटी किसी की हो, मजहब उसका चाहे जो हो, धर्म उसका चाहे जो हो, अगर वो देश और समाज की कोई बेटी, किसी की भी धर्म, किसी भी मजहब की बेटी हो और उसकी इज्जत को खतरा हो, हाय 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 क्या कहें, उसके आबरू लुटने का डर हो और मुस्तफा के गुलामों आप मौजूद हो, तो अपनी जान पर खेल जाना, लेकिन उस बेटी की आबरू को लूटने मत देना। हाय हाय ताकि दुनिया में यह पैगाम चला जाए, दुनिया में यह मैसेज फैल जाए कि किसी और मोहल्ले में बेटियां महफूज रहे ना रहे, मुस्तफा का गुलाम जहां होगा बेटी किसी की होगी, आबरू महफूज रहे। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गाजी मिल्लत गुलाम रसूल बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। इसलिए कि आप उस रसूल के आशिक भी हो, उस नबी की उम्मत हो जिस नबी ने गढ़ती हुई बेटियों को जिंदगी की खैरात दिया है, बेशक, जिस बेशक, नबी बेशक। ने गढ़ती हुई बेटियों को जिंदगी की नेमत और सौगात दिया है। अगर मुस्तफा ने बेटियां गाड़ने वाले बाप के जुल्म का पंजा न तोड़ा होता, हाय 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 हक है हक है हक ना है तोड़ा होता, तो आज धरती पर या तो सिर्फ पेड़ नजर आता हाय 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 या मर्द नजर आता। क्या बात है, हक है हक है ये हक है। ये जमीन ना जाने कब की खाली हो गई होती, लेकिन अफसोस, अफसोस जिस रसूल ने गढ़ती हुई बेटियों को हयात दी, हाय 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 आज उसी रसूल की उम्मत की बेटियां बोझ बन गई, बोझ बन गई। बोझ किसी गैरों ने नहीं बनाया, बोझ महेश ने नहीं बनाया, क्या बात है, वाह वाह, बोझ सुरेश ने नहीं बनाया, सही सही, बोझ गणेश ने नहीं बनाया, बोझ अब्दुल्ला ने बनाया, वाह बोझ अब्दुल करीम ने बनाया। आज आज क्या मातम है, क्या मातम है, क्या मातम है। मुफ्ती असलमुल कादरी साहब, आज एक गरीब बाप का बेटा बेटी की पैदाइश के बाद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना नहीं खा पा रहा, वाह, जहन करीब कीजिए। हाय 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 क्या कहने, क्या कहने। मुफ्ती असलमुल कादरी साहब अभी मुश्किल से 15 से 18 दिन हुए, वाह वाह वाह, 15 से 18 दिन हुए हैं। कहीं से मैं गुजर रहा था, अचानक मुझको लगा सुबह सवेरे 7 बजे, मैंने कहा रोको गाड़ी, चाय पीनी। बलियाबी की आंखें छलकने लगती। हाय हाय हाय, जैसे ही गाड़ी रुकी चाय की दुकान के करीब, तो सामने में एक नौजवान ठेला पर सेब, संतरा, केला, अंगूर की दुकान लगा रहा था। नजर पड़ी मेरी तरफ, लपक गया। गाड़ी के सामने खड़ा होकर कह रहा, हजरत चाय पी लीजिए। मैंने कहा बेटे मैंने पहचाना नहीं आपको। हैरत से कह रहा मौलाना फूल मोहम्मद साहब कि आप हमें नहीं पहचानते, मैं अपनी
बीमार माँ को लेकर गया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं मायूस हो चुका था, आपने मेरी बहुत अल्लाह। मदद की थी। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने कहा बेटे मैंने कोई जिंदगी में अच्छा काम नहीं किया है, गलती से अगर हो जाए तो मैं याद नहीं रखता हूं। उसने जवाब दिया जब मैं सब कुछ बेच चुका था तो आपने एम्स में दिल्ली में मेरी मां का फ्री में इलाज कराने सुभान के अल्लाह बाद सुभान। जब मैंने कहा था कि मैं अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बहन और अपने भाई को लेकर कैसे जीऊंगा, हजरत आपको याद नहीं आपने किसी को टेलीफोन किया था, उसने मुझको ठेला दिलवाया और मुझको 10,000 रुपया दिया, बोला जा फल का कारोबार कर। सुभान अल्लाह। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इज्जत के साथ हम अपनी माँ और अपने भाई बहनों की परवरिश कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। आज आपको चाय पीनी पड़ेगी। क्या बात। वाह वाह। मैंने कहा चल तेरी दुकान पे बैठता हूं। मुफ्ती असलमुल कादरी साहब, एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक प्लास्टिक का झोला है जिस पे जो कपड़ा पहने हुआ है कुछ फटा है कुछ बचा है, लुंगी फटी हुई है तो नीचे में गांठ बांधे हुआ, अल्लाह। खाली पैर है। आने के बाद सेब की कीमत पूछ रहा है, क्या हिसाब सेब है? नौजवान ने जवाब दिया 200 रुपया किलो। बड़ी गौर से हसरत से सेब की तरफ देखते रहा, उसके बाद वापस जाने लगा। मैंने कहा बुलाओ उनको, बड़े साहब इधर आओ। जैसे ही आवाज दिया बड़े साहब इधर आओ, वैसे ही आने के बाद बोलता हमने बलियाबी साहब का नाम सुना है, देखा नहीं है। लड़का लोग मोबाइल में उनकी तकरीर जगह जगह सुनाता है, हम देखे नहीं है लेकिन आवाज मिल रही है। क्या बात है। वाह वाह। आप बलियाबी साहब हैं? वाह। मैंने कहा हाँ मैं बलियाबी हूं, आप बैठिए चाय पीजिए। वाह। आपने सेब क्यों नहीं लिया? आपने सेब क्यों नहीं लिया? वाह। अगले की आंखें भरी हुई है आंसुओं से, बड़ी हसरत भरी निगाह से देखकर कह रहा है कि जब मैं आ रहा था तो मेरी बेटी ने कहा था बाबा सेब लेके आना, खाने को जी करता है, लेकिन मैंने जो मजदूरी की तो 300 रुपया मिला। मैं अगर आधा केजी सेब लेता हूं 100 रुपये का 200 रुपया बचेगा। आज तो मेरे घर चूल्हा जल जाएगा, लेकिन कल अगर मुझको कोई मजदूरी न मिली तो कल की रात मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। कल की रात सोच करके हिम्मत हार गया। मैंने उस नौजवान से कहा इनको सेब भी दो, संतरा भी दो, केला भी दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज के बाद ये गरीब जब भी आवे तेरी दुकान पर जो मांगे दे देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जब करीब से थोड़ा हो गया तो मैंने कहा कि आप बताओ आपके घर क्या क्या पकता है? जवाब दिया बलियाबी साहब, परब और त्योहार के दिन हमारे यहां कभी अच्छा खाना बनता है। मैं मजदूर आदमी हूं,
बिरयानी के नशे में रहने वालों, बाहर निकलो, वाह 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 वाह, बेशक, वरना तुम सत्ता बदलने के पटरा बनकर रह जाओगे। आने वाले 7 से 10 साल तक तेरे पास है। अगर इस बीच में तूने अपनी औलादों को संभाल लिया तो 100 साल तक तेरे बेटों के हाथ में कोई भीख का कटोरा नहीं दे सकता। और अगर ये 7 से 10 साल तूने खो दिया तो याद रखना, भारत में जंगली घास की तो कीमत होगी, तेरी औलादों की कोई कीमत नहीं होगी। बेशक 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 बेशक। यही अंदर से जगाने के लिए इदारे शरिया ने तय किया। हम हुकूमत में नहीं हैं, हम हुक्मरान नहीं हैं, बेशक, हमारे आलिम गरीब हैं। 8,000 7,000 में मेरा आलिम मस्जिदों में इमामत करता, मदरसों में पढ़ाता, अपने घर की सीमेंट ढोबे न ढोबे, मदरसे के लिए अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी भी उठा लेता है। बेशक बेशक, हक है, हक उस वक्त मेरे आलिम को शर्म नहीं आती बेशक बेशक कि मैं आलिम था मजदूर बन गया, बल्कि उस वक्त मेरे आलिम को यह एहसास होता है कि मैं आलिम बाद में हूं, मुस्तफा के इस्लाम का खादिम पहले हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तहरीके बेदारी, गाज़िए मिल्लत। जब मैंने करीब बुलाकर उसको बहुत करीब से पूछा कि आखिर अच्छा खाना क्यों नहीं खा पाते, जवाब दिया कि जब जी चाहता है कभी गोश्त मछली खाओ तो एहसास होता है कि 100-200 रुपये लग जाएंगे, एक डब्बे में यही पैसा काट काट कर रखता हूं ताकि बेटी सयानी हो तो बुरे वक्त में वो मेरे कुछ काम आ सके। मैं तो साफ कहता हूं, साफ कहता हूं, सैयदा फातिमा की कनीजों को बोझ तुमने बनाया, तुमने, बेशक बेशक, तुमने। ये कौन सा गांव है? मेजरगंज। मेजरगंज तो ब्लॉक हुआ ना, गांव भी बोल। कितना मोहल्ला है मेजरगंज में? मस्जिदें कितनी? 4 मस्जिदें, 4 मोहल्ला कितना? 8। कोई इस इलाके का आदमी है जो हमको सच्ची बात बता सके? 13 वार्ड, मस्जिद कितनी? 5। क्या आप लोग चाहते हो कि जहेज, डीजे, बाजा, पटाखा, नकदी खत्म होना चाहिए? बोल कर बताओ, क्या चाहते हो कि खत्म होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, चाहते हो खत्म होना चाहिए? स्टेज वाले चाहते हैं खत्म होना चाहिए? बिल्कुल। अगर ये तहरीक हमारे नौजवान लेकर चल पड़े तो आलिम लोग, आप लोग साथ दीजिएगा? तो अब हमें खुलकर बताओ, वार्ड 13, मस्जिद 5, मोहल्ला चाहे जितना हो, हर मस्जिद का सदर, सिगरेटी, इमाम, और हर वार्ड से 5-5 मेरी कौम का जिम्मेदार। क्या रमजान शरीफ से पहले किसी दिन एक जगह बैठ सकते हैं?
अरे बोलो, बैठ सकते हो, जोर से बोलो। बैठक होनी चाहिए, कुछ फैसला होना चाहिए, तो सिर्फ 3 काम का फैसला ले लो। और रमजान के पहले जुमा को सदर सिगरेटी आप माइक लो जुमा के दिन। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जुमा के दिन 2 मिनट के लिए माइक पर आ पाओ और आप ऐलान करो, मेरे मोहल्ले वालों कान खोल के सुन लो, बेटी वाले हो तो भी सुनो, वाह वाह, और बेटा वाले हो तो भी सुनो। हमारे मोहल्ले में अगर किसी की बेटी की बारात आने वाली है ईद बाद, वाह वाह वाह, तो अपने होने वाले दामाद और समधी को खबर कर दो कि अगर तुम बारात में डीजे बाजा पटाखा नाच ऑर्केस्ट्रा लेकर आओगे तो मेरे मोहल्ले का कोई आदमी तेरे निकाह में और बेटी की शादी की तकरीब में कोई शरीक नहीं होगा। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओए जोर से बोल, डरता क्यों? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मान लीजिए सदर सिगरेटी ऐलान कर दे कि कोई बारात में डीजे बाजा पटाखा नाच लेकर आवेगा तो हमारे मोहल्ले का कोई फर्द उस बारात में शरीक नहीं होगा। वाह वाह वाह, बेशक। तो क्या उस बारात के दूल्हे का निकाह मौलाना लोग पढ़ाएंगे? क्लियर बोलिए। और अगर कोई धीरे से बोले कि अरे हम 5,000 दे देंगे, डरिए मत, क्लियर बोलिए। तो मस्जिद के सदर सिगरेटी मतवल्ली आप ऐलान कर दो, हमारे मोहल्ले से अगर बारात किसी के बेटा की जाएगी, क्या बात है, वाह, और उस बारात में डीजे बाजा ऑर्केस्ट्रा नाच होगा, वाह वाह वाह, तो उस लड़के के बारात में मेरे मोहल्ले का कोई आदमी नहीं जाएगा। जा लड़के का बाप, तू अकेले अपने बेटे को नचनिया के साथ लेके जा। हम नाचने वालों के साथ में बारात नहीं जाएंगे, मुस्तफा की नात पढ़ने वाले के साथ हम बारात जाएंगे। हम उस बारात में जाएंगे जो बारात घर से निकले तो नबी की नात पढ़ते निकले, मुस्तफा पर दरूदो सलाम पढ़ते निकले। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये माहौल बना दो। वाह वाह वाह। तो अब ईमान से बोल दीजिए, उलमाए कराम से अल्लामा असलमुल कादिरी साहब, आप काजी शरीयत हैं इदारे शरिया के। तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस सीतामढ़ी में जो हुई, सारे उलमा ने पूरी ताकत जान छटाई। बारिश होते रही फिर भी चट्टान की तरह मेरे जवान खड़े रहे। वाह वाह, बेशक बेशक। मैं इल्तिजा करता हूं कि जब मस्जिदों 5 मस्जिद से ऐलान हो जाए और गलती से कोई मौलवी निकाह पढ़ाने आ जाए जी, तो आलिमों से गुजारिश करके कहूंगा, पटक के उस मौलवी की सनद छीन के फाड़ देना। बेशक, वाह 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 वाह। मैं देख लूंगा कि किस दारुल उलूम के नाजिम में दम है जो दूसरी सनद उस मौलवी को दे दे, इसलिए कि अब बोझ नहीं ढोया जाएगा, अब नस्लों के मुस्तकबिल को ढोया जाएगा, कौम की जरूरत को ढोया जाएगा। वाह 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 वाह। तो बोलो, ऐसी बारात का बाईकाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो, अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्टेज वाले नहीं बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ है।
मुफ्ती साहब, आसार अच्छे नहीं है नीचे से, जरूर ऊपर वाले कहीं न कहीं शक के घेरा में हैं।